सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी गलती के बारे में बताने वाला हूं जो उर्दू की किताबों वग़ैरह में बरसों से की जा रही है, बल्कि ये कहूँगा कि 100 साल से भी ज़्यादा हो गए इस गलती को चलते हुए। जी हाँ, एक सदी से भी ज़्यादा अरसे से एक गलती किताबों में चली आ रही है, अखबारों में भी कई बार देखी जाती है। हालांकि अब इस पर लोगों का ध्यान गया है तो ये थोड़ी कम हो गई है, लेकिन फिर भी चल रही है। क्या गलती है वो जान लीजिए। कुछ शब्द आपके सामने मैं रख रहा हूँ, ज़रा इनको पढ़ लूँ। क्योंकि, चूँकि, हालांकि, गरज के, चुनाचे, जब के, जैसे के, कामयाब, दस्तयाब, फतहयाब, दानिश्वर, ताकतवर, नामवर, गुमशुदा, गुमनाम, अलमनाक, खौफनाक, सेहतमंद, खुशगवार, अनमोल, बेवकूफ़, किताबचा, खूबसूरत, आएगी, जाएगी, खाएगा, लेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत सारे शब्द हैं, सब तो मैं यहाँ नहीं लिख सकता, थोड़े से आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। अब इन शब्दों का जो लोग अर्थ नहीं जानते हैं उनको पहले अर्थ बता दूँ, फिर बताऊँगा कि गलती क्या हो रही है। देखिए, क्योंकि का मतलब आप जानते हैं, चूँकि का मतलब कई लोग नहीं जानते होंगे। चूँकि का मतलब है सिंस, एज, बिकॉज, क्योंकि, वजह यह है कि, वगैरह वगैरह। बहुत सारे अर्थ हैं इसके। और हालांकि का अर्थ आप जानते हैं। हालांकि ऐसा हुआ, लेकिन मैं गया नहीं था इसलिए ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं। हालांकि यानी यद्यपि, ऑल्दो। गरज के, गरज के का मतलब है, कहने का मतलब यह है, कहने का तात्पर्य यह है, वगैरह वगैरह। बहुत सारे इसके अर्थ हैं। चुनांचे का मतलब देयरफॉर, अकॉर्डिंगली, अतः, इसलिए, इस तरह से बहुत सारे इसके अर्थ हैं। जबकि आप जानते हैं, जैसे कि भी जानते हैं। कामयाब का मतलब है सफल, दस्तयाब का मतलब उपलब्ध, फतहयाब का मतलब है विजयी, यानी जिसको विजय मिल गई हो, जो जीत गया हो। दानिश्वर का मतलब अक्लमंद, बुद्धिमान। ताकतवर का मतलब शक्तिशाली। नामवर का मतलब वो व्यक्ति जिसका नाम हो। गुमशुदा का मतलब खोया हुआ, खोई हुई। गुमनाम का मतलब जिसको लोग नहीं जानते हों। अलमनाक का मतलब दुख भरा, दर्द भरा, गम भरा। खौफनाक का मतलब भय भरा, यानी भयानक कह सकते हैं। सेहतमंद का मतलब स्वस्थ। खुशगवार का मतलब जो अच्छा लगे। कहते हैं ना कि एक खुशगवार वाक़या हुआ, यानी एक अच्छी लगने वाली बात हुई, एक अच्छी लगने वाली घटना हुई। अनमोल का मतलब वो जिसकी कोई कीमत ना हो। बेवकूफ़ का अर्थ आप जानते हैं। किताबचा का मतलब है छोटी किताब। खूबसूरत का मतलब सुंदर। और आएगी, जाएगी, खाएगा, लेगा, वगैरह वगैरह तो आप जानते ही हैं। तो इनमें गलती क्या है जो 100 साल से भी ज़्यादा समय से चली आ रही है? देखिए, इनमें सबसे बड़ी, बल्कि ये कहूँ कि एकमात्र गलती तो फ़िलहाल आपको बता रहा हूँ, ये है कि इनमें 2 शब्दों को मिलाकर लिखा गया है। जी हाँ, रूल ये है कि 2 अल्फाज को मिलाकर नहीं लिखना चाहिए। तो ये जो आपके सामने शब्द लिखे हुए हैं, ये 2 शब्दों का योग हैं। ये तरीक़ा लिखने का गलत है। इनको अलग अलग लिखना चाहिए। किस तरह से लिखना चाहिए? इस तरह से। अब देखिए, मैंने इनको अलग कर दिया। अब ये आपको अलग अलग नज़र आ रहे हैं ना? बस इसी तरह से लिखना चाहिए। अच्छा, ये गलती क्यों हो रही थी? 100 साल से भी ज़्यादा समय से क्यों गलत लिख रहे थे लोग? इसका कारण जानिए। देखिए भाई, मैं कोई अफलातून तो हो नहीं, कोई बहुत बड़ी तोप नहीं हूँ, कोई मैं मतलब बहुत विद्वान नहीं हूँ जो मैं कहूँ कि भाई सब गलत थे, सब गलत हैं, मैं ही ठीक हूँ। ऐसा नहीं है। बात यह है कि गलती इसलिए हो रही थी कि पहले जो किताबें छपती थीं, उनके छपने में राइटर के बाद कातिब का रोल सबसे बड़ा होता था। कातिब वो होता है जो हाथ से लिखता है। पहले जो किताबें होती थीं वो हाथ से लिखी हुई ही छपती थी, मतलब जो कातिब ने लिख दिया होता था उसी को छापा जाता था। ये मैं ख़ास तौर से उर्दू की बात कर रहा हूँ। और पहले तो हिंदी की किताबें भी ऐसे ही छपती थीं, तो मैं उर्दू की बात कर रहा हूँ। तो उर्दू में लंबे समय तक ये होता रहा कि यहाँ तक कि मैंने भी अपने बचपन में देखा है कि हाथ से लिखी हुई चीज़ों को ही, स्क्रिप्ट को ही छाप दिया जाता था छापाखाना यानी प्रिंटिंग प्रेस की मदद से। फ़ॉन्ट्स वॉन्ट्स नहीं थे या अपने इनिशियल स्टेज में थे। तो जो कातिब होता था वो जगह बचाने के लिए शब्दों को मिला दिया करता था। बस ये कारण है इन शब्दों के आज भी मिला हुआ होने का। ये छोटी सी जानकारी आपको मैंने दी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मोइन शम्सी हूँ, आता हूँ लेकर आपके लिए कोई और अच्छी सी जानकारी। सलाम हिंदुस्तान।